बंदर की कहानी है। चालाक बंदर होता है। आप लोग को ये थंबनेल देखकर ही लग गया होगा कि कहानी बहुत मज़ेदार होगा, बहुत अच्छा होगा। मेरा चैनल का नाम है बबलू कुमार रजक। इस चैनल में जाइए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए कि कहानी कैसा है। और सब्सक्राइब करने से आपको मोबाइल में बार बार लिंक जाएगी। जितना बार हम मोबाइल में वीडियो अपलोड करेंगे, कहानी हो गया, कार्टून हो गया, किड्स वीडियो हो गया, ये आपके मोबाइल में जाएगा लिंक। उस लिंक को टच कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये बबलू कुमार रजक के चैनल के माध्यम से आया है। इस वीडियो को देखिए और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और आनंद उठाइए और सीख मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे ज़्यादा सीख मिलेगी। क्यों नहीं, बच्चा देखता हो, सियाना देखता हो, कोई भी देखता हो। एक दिन की बात है, किसी नदी किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। एक पेड़ था और बंदर रहता था, नदी किनारे था। उस पेड़ पर बड़े मीठे फल लगते थे। वो पेड़ पर मीठा और फल लगता था बड़ा बड़ा। बंदर उन्हें भरपेट खाता और मौज उड़ाता। बंदर पेड़ पर रहता था, फल को खाता था, मौज उड़ाता था, पेट भरता था। वह अकेले में मज़े में ही दिन गुजारा रहता था, क्योंकि बंदर अकेला था, पेड़ में रहता था, कोई नहीं था। अकेले खाते रहता था, मज़े में दिन गुजारा होते रहता था। उसका कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता था, क्योंकि उसका पेट भर जा रहा है। एक दिन एक मगरमच्छ उस नदी में से पेड़ के नीचे आया। एक दिन एक मगरमच्छ नदी में से पेड़ के नीचे आया। बंदर के पूछने पर मगर ने बताया कि वह वहाँ खाने की तलाश में आया है। इस पर बंदर ने पेड़ से तोड़कर बहुत से मीठे फल मगर को खाने के लिए दे दिया। क्योंकि पेड़ नदी के किनारे था, पेड़ में बंदर था और नदी में मगरमच्छ था, तो पेड़ के सामने ही मगरमच्छ आ गया। और बंदर सोचा कि ये फल खाने के लिए आया है, भूख लग गया है तो फल दे देते हैं। तो बंदर फल खाने के लिए दे दिया। इस तरह बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती हो गई। अब मगरमच्छ हर रोज़ वहाँ आता और दोनों मिलकर खूब फल खाते। ये दोस्ती डेली हो गया और मगरमच्छ डेली आता, डेली खाता, डेली आता, डेली खाता और दोस्त बना लिया, पक्का दोस्त बढ़िया। आपस में मिलता जुलता रहता था, बातचीत करता रहता था और दोनों मिलकर खूब फल खाते थे, खूब, बहुत ज़्यादा। बंदर भी एक दोस्त पाकर बहुत खुश हुआ। बंदर भी उसे पाकर बहुत खुश हुआ कि चलो ये मेरा एक दोस्त मिल गया, दिल के बात बताने वाला, एक दोस्त, एक दुख दर्द को झेलने वाला, सहायता करने वाला। एक दिन बात बात में मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि उसकी एक पत्नी है। मगरमच्छ ने बताया बंदर को कि उसकी एक पत्नी है मगरमच्छ को, जो नदी के उस पार उनके घर में रहती है। नदी के उस पार में उसके घर में रहती है, मगरमच्छ की पत्नी है। जब बंदर ने उस दिन बहुत से मीठे फल मगरमच्छ को उसकी पत्नी के लिए साथ ले जाने के लिए दिया। मगरमच्छ फल मांग रहा था और उसका पति नदी किनारे था, तो बंदर ने बहुत मीठे मीठे फल, बहुत बड़ा फल मगरमच्छ को दे दिया उसकी पत्नी के लिए। इस तरह मगरमच्छ रोज जी भर कर फल खाता। मगरमच्छ डेली खाता जी भर कर फल, और अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाता नदी किनारे। मगरमच्छ की पत्नी को फल खाना तो अच्छा लगता, पर पति का देर से घर लौटना पसंद नहीं था। मगरमच्छ फल देता था, पत्नी उसके खाते थी, ये भी अच्छा लगता था, लेकिन उसकी पत्नी की एक गलत लगता था, जो कि क्या है कि मगरमच्छ जो लेट से घर आते था, लौटता था, पसंद ये नहीं था।
उसकी पत्नी का। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगर से कहा कि अगर वह बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। पत्नी बोला मगरमच्छ से, अगर बंदर रोज रोज मीठा फल खाता है, बड़ा बड़ा फल खाता है, इतना स्वादिष्ट फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, तो मैं उसका कलेजा खाऊंगी। पत्नी बोली। तो मगरमच्छ ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। पत्नी नहीं मानी। मगरमच्छ दावत के बहाने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने घर लाने लगा। ठग कर फुचलाकर बुलाकर अपने पीठ में बैठाकर पत्नी के घर ले गया। नदी बीच में उसने बंदर को अपनी पत्नी की कलेजा वाली बात बता दी। नदी के बीच में मगरमच्छ बंदर को बता दिया कलेजा वाली बात कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे बोल रही थी, उसको पसंद है खाने के लिए इतना मीठा, अगर वो बंदर इतना मीठा फल खाता है, इतना स्वादिष्ट खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। इस पर बंदर ने कहा कि वो तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छुड़ाया। बंदर भी दिमाग लगा लिया कि अब हम जा रहे हैं तो बचेगा नहीं, हमको मार डालेगा, काट लेगा, कलेजा खा लेगा, मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगा। तो बंदर भी अपना दिमाग लगा लिया। और बंदर क्या बोला पता है? बंदर ने कहा कि वो तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया है, वह उसे हिफाजत से पेड़ पर रखता है और मैं उसे हिफाजत से पेड़ पर रखता हूँ, बंदर बोला। और मगरमच्छ भी सोच लिया, तो इसलिए उन्हें वापस जाकर कलेजा लाना पड़ेगा। तो मगरमच्छ मूर्ख आदमी, मगरमच्छ भी सोचा कि सही में कलेजा उसके पेड़ में होगा। तो फिर बंदर को वापस ले जाते हैं और उसको फिर वापस कलेजा लाना पड़ेगा। तो मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ के पास ले गया और बंदर आया और बंदर छलांग मार कर दौड़कर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। बंदर तो चढ़ गया, अपना जान तो बचा लिया। अब उसके बाद क्या होता है इस कहानी में आगे देखिए, हम बताते हैं। उसके बाद उसने हंसकर कहा, बंदर हंसकर कहा मगरमच्छ को कि जाओ मूर्ख राजा, तुम मूर्ख हो, घर जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। बंदर बोल रहा है कि तुम अपने पत्नी से कहना कि दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई भी अपना कलेजा निकाल कर अलग रख सकता है? कोई भी इंसान अपना कलेजा निकाल कर अलग रख सकता है? पेड़ में, घर में, किसी डब्बा में या बक्सा में या कहीं भी नहीं रख सकता है। कलेजा कहाँ होता है आप लोगों को पता है? दिल में होता है, शरीर में होता है, हृदय में होता है, छाती में होता है ना। तो मूर्ख मगरमच्छ था और पत्नी से बताने के लिए बोला। तो बंदर की इस समझदारी से हमें पता चलता है कि मुसीबत के वक्त हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। ये तो कहानी ख़त्म हो गई है, लेकिन मगरमच्छ तो मूर्ख और बंदर अपना दिमाग लगा। जब बंदर नदी के बीचों बीच मगरमच्छ के ऊपर बैठा हुआ था और अपना दिमाग, इस बात को सुनकर अपना दिमाग लगाया, तो अपना धैर्य कभी नहीं खोया और अपना दिमाग लगाकर शांत दिमाग रख कर बढ़िया से सोचा समझा और उसको मूर्ख बनाया। अब बताया कि कलेजा हम अपने पेड़ पे ही रख के आ गए हैं सेफ्टी से, बढ़िया से। इस बंदर की समझदारी से हमें क्या पता चलता है? क्या एजुकेशन शिक्षा मिलती है? क्या जानकारी मिलती है? क्या सीख मिलती है? आप हमको कमेंट में बैठाइएगा, भेजिएगा। और कोई भी काम हो, किसी भी काम हो, काम एक बंदर मगरमच्छ के नहीं, इसके अलावा इसी कहानी के जुड़ा हुआ कोई भी बात हो, कहानी हो, कोई भी काम हो,
तो मुसीबत के वक्त हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए, कभी नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं। कोई भी मुसीबत हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, केस फौजदारी हो जाए या कुछ भी दिक्कत परेशानी हो जाए, अपना धैर्य कभी खोना ना चाहिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, इस कहानी को।